हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एंटीनम्स वो देखने वाले हैं। और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एंटीनम्स है जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट एंटीनम्स बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एंटीनम्स जो है उसका मतलब क्या होता है ना। एंटीनम्स का मतलब होता क्या है। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें पता होगा कि एंटीनम्स का मतलब आखिर होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एंटीनम्स है, एंटीनम्स का मतलब होता है विपरीत, अपोजिट। हिंदी में आपने विपरीत शब्द पढ़ा होगा, जैसे कि दिया रहता है माता, तो माता का विपरीत क्या होता है, पिता। दिया रहता है भाई, तो भाई का विपरीत हो जाता है बहन। तो ऐसे विपरीत शब्द जो है आपने हिंदी में पढ़ा है ना, तो एंटीनम्स का भी मतलब वही होता है। एंटीनम्स में भी एक वर्ड दे देता है आपको, ठीक है ना, एग्जाम में, और उसका अपोजिट आपको लिखना रहता है। तो वही आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। और फ्रेंड्स, ग्रामर के जितने भी सारे पार्ट हैं, जैसे कि सिनम्स हो गया, एंटीनम्स तो मैं आपको बता रही हूँ, एंटीनम्स के बाद से सिनम्स हो गया, ठीक है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, ये सारे जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो जिनसे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सब कुछ मैं कवर करा दूंगी। ठीक है ना, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और रीडर के भी जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो भी सब मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी, जिससे कि आप अच्छे से उन्हें याद कर लें। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट एंटीनम्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है और यहाँ पर एंटीनम्स लिखा है। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है फ्रेंड्स वो है एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। मैंने साथ साथ में हिंदी में लिख दिया जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप जब देखें इस वर्ड को तो आपको समझ में आ जाए कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, देखिए, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। अगर हम इसके एंटीनम्स की बात करें कि एडवांस का एंटीनम्स क्या होगा, तो देखिए इसका एंटीनम्स हो जाएगा बैक। बैक का मतलब पीछे जाना। तो देखिए यहाँ पर अपोजिट हो गया, विपरीत हो गया, आगे बढ़ना, और आगे बढ़ने का विपरीत क्या होता है, पीछे जाना। तो इसी तरह सेम एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना और इसकी इंग्लिश हो जाएगी बैक। बैक का मतलब पीछे जाना। तो मैंने हिंदी लिख दी है, हिंदी आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एंशियंट, है ना। एंशियंट की हिंदी होती है प्राचीन। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा मॉडर्न और न्यू। यहाँ पर मैंने दो वर्ड लिखे हैं, आप दोनों में से एक याद कर सकते हैं, चाहे तो दोनों याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर एक याद कर सकते हैं। एग्जाम में आपको एक ही लिखना रहता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए एंशियंट आपको दे दिया, तो एंशियंट दिया है तो आपको मॉडर्न लिखना पड़ेगा। चाहे तो आप मॉडर्न लिखिए, चाहे तो आप न्यू लिखिए, एक ही आपको लिखना रहता है। अगर आप चाहते हैं दो लिखना तो दो भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक कंपलसरी रहता है कि एक आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब हम अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, और इसका एंटीनम्स हो जाएगा डिपार्ट और लीव। यहाँ पर भी मैंने दो लिखा है, दोनों में से आप एक याद कर लीजिएगा। अब अगला नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, और इसका जो एंटीनम्स है वो हो जाएगा फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है, तो बैरन का बंजर और इसका एंटीनम्स फर्टाइल। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि बस आप इसको याद करिएगा, आपको ये भी याद करना है। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है कि जैसे अराइव का एंटीनम्स हो गया डिपार्ट और लीव, तो ऐसे याद करके आपको नहीं जाना है। आपको ये भी याद करना है और साथ में ये भी याद करना है। मतलब कि जैसे कि मॉडर्न का एंटीनम्स एंशियंट, एंशियंट का एंटीनम्स मॉडर्न, ऐसे आपको याद करना है। एग्जाम में हो सकता है कि आपसे एंशियंट ना पूछे, आपसे मॉडर्न पूछ दे, तब आप क्या करेंगे। तो इसीलिए आपको दोनों याद करना है, दोनों वर्ड अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बार्बरिक। बार्बरिक का मतलब होता है असभ्य, और इसका एंटीनम्स हो जाएगा सिविल। सिविल का मतलब सभ्य। अब मैं फटाफट से जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा देती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, नेक्स्ट है कंट्री। कंट्री की हिंदी होती है देश। कंट्री का मतलब होता है देश, और इसका एंटीनम्स हो जाएगा सिटी। सिटी का मतलब शहर। नेक्स्ट है डिफेंस। डिफेंस की हिंदी होती है, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, और इसका एंटीनम्स होगा अटैक। अटैक का मतलब हमला करना। किसी की आप रक्षा कर रहे हैं और इसका विपरीत हो जाएगा हमला करना। ठीक है ना। नेक्स्ट है डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग, और इसका एंटीनम्स हो जाएगा सप्लाई, यानी कि पूर्ति। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला, और इसका जो एंटीनम्स होगा वो होगा हार्ड। हार्ड यानी कि सख्त। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लचीली है और कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, तो हो गया ना अपोजिट। तो याद कर लीजिएगा, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, और हार्ड का मतलब होता है सख्त। देखिए वर्ड को 2-3 बार अगर आप रिपीट करेंगे, 2-3 बार रिपीट कर करके पढ़ेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स गेस्ट। गेस्ट का मतलब, गेस्ट की हिंदी होती है मेहमान, और इसका एंटीनम्स हो जाएगा होस्ट, यानी कि मेजबान। अगला है इंक्लूड। इंक्लूड की हिंदी होती है शामिल करना, और इसका जो एंटीनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सक्लूड, यानी कि छोड़ देना। अगला है इनहेल। इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, और इसका एंटीनम्स हो जाएगा एक्सहेल, यानी कि सांस छोड़ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इंक्लूड आपको बताया है, और यहाँ पर भी
एक्सक्लूड है, बस आपको ई एक्स लगाना है। यहाँ पर मैंने इनहेल बताया है, यहाँ पर एक्सहेल है, यहाँ पर भी ई एक्स लगाना है। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन भी हो जाता है और वो इनहेल दिया रहेगा तो एक्सक्लूड लिख देंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मतलब वैसे तो सबको कन्फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को ऐसे हो जाता है, तो गलती नहीं करना है, ठीक है ना, गलत नहीं करके आना एग्जाम में। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। वैसे तो जितने भी सारे फ्रेंड्स मैंने बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर बस आपको ई एक्स लगाना है और यहाँ पर भी ई एक्स लगाना है, और बाकी जो भी सारे लेटर्स हैं उनको वैसे ही लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो इंक्लूड का मतलब शामिल करना और एक्सक्लूड का मतलब छोड़ देना। और अगला है इनहेल का मतलब सांस लेना और एक्सहेल का मतलब सांस छोड़ना। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए सांस छोड़ना, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी, इसका मतलब होता है सामान्य, और इसका जो एंटीनम्स है वो हो जाएगा स्पेशल यानी कि खास। अगला देखिए, अगला है पॉइजन यानी कि जहर, और इसका एंटीनम्स हो जाएगा एंटीडोट यानी कि अमृत। नेक्स्ट है पैट्रियोट यानी कि देशभक्त, एंटीनम्स हो जाएगा ट्रेटर यानी कि देशद्रोही। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रॉ यानी कि कच्चा, और इसका एंटीनम्स हो जाएगा राइप यानी कि पका हुआ। अगला है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब इनाम, रिवॉर्ड की हिंदी होती है इनाम, और इसका जो एंटीनम्स है वो हो जाएगा पनिशमेंट यानी कि सजा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शार्प, शार्प यानी कि तेज, और इसका जो एंटीनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डल, डल यानी कि सुस्त। अगला है फ्रेंड्स विजडम यानी कि बुद्धिमानी, और इसका हो जाएगा एंटीनम्स स्टुपिडिटी यानी कि मूर्खता। नेक्स्ट है विजिबल, और ये लास्ट है वर्ड। विजिबल की हिंदी होती है दृश्य, और इसका जो एंटीनम्स हो जाएगा वो होगा इनविजिबल यानी कि अदृश्य। और यहाँ पर भी देखिए बस आपको आई एन लगाना है, और बाकी जितने भी सारे यानी कि बाकी जो भी सारा वर्ड है, बाकी जो भी वर्ड है उसको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इनविजिबल हो जाएगा। और एक और मैं आपको बता दूं, एक होता है लीगल, और लीगल का एंटीनम्स हो जाता है इलीगल, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये जो मैंने आपको एंटीनम्स बताए हैं ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये सारे एंटीनम्स बताए हैं। और अब ऐसा नहीं कि बस इतने ही एंटीनम्स होते हैं, और भी सारे एंटीनम्स होते हैं, बट ये जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तो इन्हें अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।